जय गुरु जी। मैं गुरु जी से 2003 में जुड़ी थी। मेरे पेरेंट्स ने जाना शुरू किया था। तब मैं सिर्फ 11 साल की थी एंड मैं एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट adolescent थी. I was not doing too well in school and I was socially also quite underconfident. और मुझे ये realization थी the day my parents went to Guruji, I tagged along. मुझे भी उनके साथ जाना था. तो मैं गाड़ी में सोच रही हूँ पूरे रास्ते भर कि कैसी जगह होगी, कैसे गुरुजी होंगे. हम जैसे नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि कोई बाबा होंगे जो शायद पेड़ के नीचे बैठे होंगे, हाथ देखते होंगे, फ्यूचर बताते होंगे, और ये सारी इमेजिनेशन मैं कर रही हूँ. जब हम गुरुजी के यहाँ पहुँचते हैं एंड व्हेन आई एंटर एम्पायर स्टेट, मैंने इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर दरबार कभी नहीं देखा था. Red carpet, people quietly sitting, listening to Shabad Gurbani, and Chai Prasad was getting distributed. Guruji had not come out of his room then. We went and sat inside the Mandir, and a while later, Guruji walked out from his room in a long pink robe, and he looked so beautiful. He walked like a breeze. इतनी फास्ट वो चलते थे कि जैसे उन्होंने हमें क्रॉस किया, whiff of fragrance touched us, and it was a heavenly experience. He went and sat on his gatti, and everybody sat down quietly. Guruji was looking around, smiling. कभी सेवादारों को कुछ इशारा कर रहे थे, but he was majorly just quiet. And he was looking around, and I could feel him radiating his energy around the room. And it was an amazing experience. उसके बाद लंगर किया without fully knowing the importance of langar, but चलता गया. And when we came back home, I felt there was an inexplicable energy. बिल्कुल बहुत मुश्किल है उसको define करना कि क्या positivity और क्या energy महसूस कर रहे थे हम. And the next day in school also went so smooth and so positive that मैं already एक change महसूस कर रही थी अपने अंदर. और बस that is how my journey with Guruji started. And इस तरह से मैं pull in होती गई towards Guruji without knowing much, without even talking to him physically. My parents used to go Thursday, Friday, Saturday and Sunday. 4 दिन होता था तब सत्संग एम्पायर स्टेट में, और बच्चों को सिर्फ 1 दिन आने की परमिशन थी. So the rest of the days then मेरे एग्जाम्स आ रहे थे क्लास 6 के या 7 के, और मैं बाकी दिन फिर पढ़ाई करती थी एग्जाम की. And this time I felt a tangible difference in the way I was approaching my exam preparation. मेरा focus बहुत ही ज़्यादा enhanced था. And हालांकि इससे पहले भी मैं इतना टाइम देती थी preparation, exam preparation या पढ़ाई को, but बहुत ही अलग focus था. So I was really content with my hard work and with my focus. And मेरी एक रूटीन था जैसे कि मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ बाय नेचर. आई डोंट ओपन अप टू पीपल इजीली एंड आई डोंट टॉक अबाउट माय प्रॉब्लम्स विद एनीवन बट गुरुजी. ये एक शुरू से आदत रही है. तो बचपन में मैं क्या करती थी, क्योंकि हमारे पास कुछ लॉकेट नहीं था, कोई स्वरूप नहीं था, एक ही पिक्चर थी मेरे पास मेरे रूम में, तो मैं वो पिक्चर को हाथ में पकड़ के गुरुजी से बातें करती थी. और मैं इस फेथ से बात करती थी कि वो सब सुन रहे.
बहुत सिंसेरिटी से और फेथ से बात करती थी, and I could visualize him listening and smiling and nodding and responding. And this went on. I would take his picture in my hand before going to sleep. I would have a long monologue with him. मैं उनको बताती थी आज दिन कैसा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये चलता रहा. कुछ दिनों के बाद मम्मी को गुरुजी का लॉकेट मिला था, तो उन्होंने वो लॉकेट मुझे पहना दिया. और जिस दिन वो लॉकेट उन्होंने मुझे पहनाया, सेम नाइट आई सॉ गुरुजी इन ड्रीम, एंड दिस वाज माय फर्स्ट ड्रीम ऑफ गुरुजी. और अभी तक पता था कि गुरुजी के ड्रीम नहीं होते हैं, ये उनके दर्शन है. दिस इज हिज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद हिज डेवोटीज. और मुझे ड्रीम में दिखता है कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में है, और गुरुजी मैं उनके सामने जाती हूँ और गुरुजी मुझे कहते हैं अपना लॉकेट दिखा. तो मैंने पहना वही लॉकेट उनके सामने मैं ऐसे रखती हूँ, और वो कहते हैं, और वो उसको टर्न करते हैं. सामने गुरुजी की फोटो है, उसको वो जब टर्न करते हैं तो उस पे शिव जी बने हुए होते हैं. तो मुझे कहते हैं ये देख. मैं बस नमस्कार करती हूँ, गुरुजी को प्रणाम करती हूँ. गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू फिक्र ना कर, तू रोज सुबह उठ के सूरज को जल दिया कर, सब ठीक हो जाएगा. And when I got up, I was feeling a very different energy, and I was so positive. मैंने मम्मी को बताया और वो एक रूटीन शुरू कर दिया, रोज सूरज को जल देना. एंड धीरे 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 ग्रेजुअली लाइफ में चेंजेस दिखने लगे. Academically, I started doing way better than I was. मेरा focus in life, my concentration in my studies improved drastically. Over time, my confidence physically, socially धीरे धीरे बनता रहा. गुरुजी ने इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया लाइफ की. Somebody who was so quiet in school and in her classroom was now doing debates, was now doing public speaking, was now participating in cultural activities and taking up very important roles in cultural activities. So that is how Guruji, came in and changed the course of my life completely. ये टाइम पे जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो गुरुजी मुझे 3 दिन लगातार ड्रीम में आए. कुछ बोला नहीं उन्होंने, कुछ नहीं बात किया, बस अपनी प्रेजेंस दिखाई और ब्लेस किया. 3 nights consecutively, and there was no looking back. Life completely changed. This was 2004 Holi. My father had kidney stones, so उनको every approaching summer उनको kidney stone का problem होता था, और बहुत ही ज़्यादा excruciating pain होता था. So Holi of 2004, after we played Holi with our friends, evening the plan was to go to Empire State, and towards the evening उनको पेन स्टार्ट हो गया, और वो कहते कि मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. And he was clutching his stomach and he was unable to stand also. So मम्मी said नहीं, जाना तो है ही हमें, क्योंकि ये ठीक वहीं पे होंगे. So I will drive and we will go. Anyway, we went and she drove, and Papa went and sat on the first floor. He was in pain even when he was sitting there. And कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखें जब बंद हुई तो उन्हें गुरुजी दिखते हैं सामने और कहते हैं कि तू लंगर कर और सब ठीक हो जाएगा. जब वो नीचे लंगर करने के लिए आए तो लास्ट बाइट उन्होंने लिया, and then he rushed to the toilet and he felt the stone come out of his system, and since then there were no kidney stones. So that is the power of langar. कोई मेडिसिन कुछ नहीं जो ठीक कर पा रहा था, वो गुरुजी के लंगर से क्योर हो गए थे. गुरुजी, मेरी यही आदत थी कि जो भी मुझे लाइफ में डिसीजंस लेने होते थे, आई वुड कंसल्ट गुरुजी. हालांकि मेरी कभी फिजिकली उनसे बात नहीं हुई है, पर मैं उनसे टेलीपैथी में बात करती थी, और मैं बहुत सिंसियरिटी से बात करती थी. मुझे पता था गुरुजी सुन रहे हैं, and he's always listened and responded.
So after 10th standard स्ट्रीम चूज करना होता है, और मुझे सब लोग बहुत ही कंफ्यूज कर रहे थे कि अच्छा ह्यूमैनिटीज ले लो, आर्ट्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो. एंड द मोर आई वुड टॉक टू पीपल, द मोर कंफ्यूज्ड आई वुड फील. सो आई वुड प्रे टू गुरुजी प्लीज हेल्प मी, आप बताओ मुझे क्या करना है और मैं वही करूंगी. और मैं बहुत शिद्दत से उनसे पूछती रहती थी, in my prayers, in telepathy. And after a few days, I saw Guruji in dream. So this was one afternoon. I was coming back from school, and I had severe migraine. This was in Gurgaon, और बहुत गर्मी थी, तो मेरे को सर दर्द हो रहा था और माइग्रेन था. तो मैं वापस आई घर पे, और मैंने गुरुजी का फोटो हाथ में लिया. आई पुट इट ऑन माय फोरहेड एंड I fell asleep, and that is when I saw Guruji in dream. And I saw Guruji was sitting on his gatti, and I was sitting a little far on the floor. He called me towards him, and he said, "अपना हाथ दिखा." मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई कि अच्छा हाथ दिखाएं, हाथ दिखाना है मतलब क्या बताएंगे गुरुजी, फ्यूचर बताएंगे, क्या होगा. सो हाथ दिखाया. कहते हैं तेरा सर बहुत दर्द होता है. कहा हाँ जी. कहते अच्छा कभी कभी पेट भी दर्द होता है. मैंने कहा हाँ जी. फिर मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो गई कि मुझे तो पता करना है कि मैंने आगे क्या पढ़ाई करनी है, यही तो गुरुजी से पूछना था मुझे. और तब मुझे साइकोलॉजी पढ़ने का थोड़ा जोश था. तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे हाथ पे क्या लिखा है, मैं आगे क्या पढ़ूंगी, साइकोलॉजी लिखा है मेरे हाथ पे. तो हंस के कहते हैं कि हाथों पे कुछ नहीं लिखा होता, तो वो करेगी जो तेरा मन चाहेगा, जो तेरा दिल कहेगा. अमन के भी हाथ पे आईआईटी नहीं लिखा है. अमन माय ब्रदर वाज इन आईआईटी देन, एंड उसका रेफरेंस लेके उन्होंने मुझे कहा कि हाथों पे कुछ नहीं लिखा होता, वो करेगी जो तेरा दिल चाहेगा. एंड दिस स्टेटमेंट has helped me immensely in life in following my heart. गुरुजी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया इस स्टेटमेंट के साथ कि मैं जो मेरा दिल चाहता है, जो मेरा I am able to follow my heart despite constraints. एक दिन I think this was 2008 or 9, गुरुजी मुझे एक बार ड्रीम में आए हैं, और ड्रीम में मैं उनके साथ बैठी हूँ नीचे फ्लोर पे, और मुझे कहते हैं कि जब से तू मुझसे जुड़ी है, तुझे अपनी लाइफ में कोई बदलाव महसूस हुआ है. और मैं इतना ओवरवेल्म हो गई कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, तो लाइफ पूरी बदल गई है. एंड आई वाज tears started flowing down, and I said, and I started recounting myself, गुरुजी ये चेंज, मेरी हेल्थ, मेरा मार्क्स देखो कैसे आने लग गए हैं, पहले ये कहाँ होता था, और ये और वो, मैं सब बता रही हूँ गुरुजी को. तो गुरुजी मुस्कुरा के कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देख क्या होता है. सो बहुत 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 ब्लेसिंग्स रही हैं, इमेंस ग्रेटिट्यूड. एंड बस उनका हाथ सर पे है तो बस लाइफ चल रही है. My brother in 2015 was preparing for GMAT with a very hectic job. So उसकी काफी हाई डिमांडिंग, हाई पेइंग जॉब थी, जिसके साथ वो GMAT की रात में प्रिपरेशन करता था. तो 10-15 घंटे ऑफिस में काम करता था, और उसके बाद लेट नाइट आके घर पे GMAT की टेस्ट प्रिपरेशन करता था. So this went on for a while, and then one evening after when he came back from office, his head was pounding. So he said, we waited कि चलो थोड़ा टाइम में सेटल हो जाएगा, बट सेटल नहीं हो रहा था. So we decided to go to the nearest hospital in Mumbai. एंड जब हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने देखा कि इसका तो बीपी बहुत शूट अप हो गया है, एंड ही नीड्स टू बी एडमिटेड. So they took him in ICU for a night, and I was quite surprised to see my mother, because she was averse to hospitals all her life, because of Papa's health, father-in-law's health. बहुत हॉस्पिटल के चक्कर
लगते थे। और उनका बस बहुत मतलब गुरुजी से क्लियर आस्था कि गुरुजी मेरे को और हॉस्पिटल्स मत दिखाना। That evening, I looked at her and I was so surprised कि how is she holding up? ये बहुत suddenly उसको आईसीयू में रखनी है, क्योंकि मम्मी is completely like absolutely calm and centered. Now that was Guruji's grace. She was just looking at the situation very positively. So anyway, after a day, they discharged him, and next morning, we had to go back to the hospital to take his reports. So I told him, I said, I will come with you to take the reports. तो मॉर्निंग में उसने मुझे आके उठाया कि चल हॉस्पिटल जाना है, रिपोर्ट लेके आना। और मेरी आंख ही नहीं खुल रही है। इट वाज नॉट टू अर्ली, इट वाज अराउंड 7 a.m. And मेरी मतलब I could not even open my eyes. I could not even look at him. I said, I am unable to wake up. You please go and get the reports. मैं नहीं आ रही हूँ, मैं नहीं आ सकती। Anyway, he left. I saw Guruji in dream, and मैंने गुरुजी को पहले कभी इन कपड़ों में नहीं देखा है, बट हमेशा बहुत ब्राइट मस्त कपड़े होते थे। इस बार गुरुजी मुझे बहुत ही फेडेड रेड टी शर्ट में और ट्रैक पैंट्स, ब्लैक ट्रैक पैंट्स एंड रेड फेडेड टी शर्ट में दिखे। एंड गुरुजी घर में थे, हमारे घर में थे। और जहां जहां मेरा भाई घर को एक्सेस, जिससे जितना एरिया वो एक्सेस करता था, वो एरिया में गुरुजी चल रहे थे। हिज रूम, हिज बाथरूम, द हॉल एंड द किचन, बस he was walking in this area. And I was so excited to see Guruji in the house. मैं उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ और गुरुजी मेरे से ऐसी बातें कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं कि अच्छा क्या कर रही है तू आजकल लाइफ में। और तब मैं टीच फॉर इंडिया की फेलोशिप कर रही थी बॉम्बे में। तो मैं सोचती हूँ कैसे बताऊँ इनको कि ये क्या है फेलोशिप। तो मैं बोलती हूँ अच्छा गुरुजी मैं टीच फॉर इंडिया की फेलोशिप कर रही हूँ। तो ही वेरी स्वीटली in a very loving tone says अच्छा टीच फॉर इंडिया। और फिर मुझे कहते हैं अच्छा लाइक अ फादर, पेरेंट की तरह बात कर रहे हैं कि तूने रिसेंटली कोई मूवी देखी। तो मैं पता नहीं क्या बताती हूँ उनको मूवी का, और बस ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वो कर रही है हॉल में बैठ के और मैं उनको देख रही हूँ। एंड द बेल रैंग एंड आई वोक अप। When I woke up, I went to open the door and I saw my brother in the same clothes, red faded t-shirt और वो black track pants। पता नहीं गुरुजी क्या मैसेज था, बट was so content कि जो भी सिचुएशन आई टल गई, गुरुजी ने संभाला, गुरुजी ने ब्लेस किया। पता नहीं क्या होना था, और उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई that he's taking care of all of us. So that is Guruji. He's just हमें जो नहीं पता होता कि क्या हमारे ऊपर आने वाला है, उसकी भी ब्लेसिंग्स एडवांस में दे देते हैं। Amazing. I'll talk a little about my father. So my father at the age of 30, उनको पहला हार्ट अटैक आया था एंड उनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट रही है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस भी उन्होंने देखी है। तो स्ट्रेस तो मेजर था। He lost his parents also at a young age, so he was just alone, and he and mummy had a very, I would say, not an easy life. So they went through a lot, and over that my mother was always stressed with his health until we came to Guruji. उनको बस हमेशा ये चिंता रहती थी जब तक हम गुरुजी के पास आए। By then I think पापा was 40 and 42 और 3 हार्ट अटैक्स आ चुके थे 30 से 40 में। सो मम्मी बहुत ही परेशान, मतलब स्ट्रेस में रहती थी कि ओके नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा पता नहीं। जब हम गुरुजी के पास आए तो सत्संग इतने सुने कि गुरुजी ने कैसे फेटल डिजीजेस क्योर की हैं लोगों की, कितनी हार्ट एलिमेंट्स ब्लेस की हैं। लंगर से जो पापा को किडनी स्टोन ठीक हुआ, उससे उनका फेथ इतना बन गया कि बस उन्होंने पूरी डोर उन पे छोड़ दी। उन्होंने जैसे सरेंडर कर दिया पापा की हेल्थ को लेकर कि अब आपके पास है, अब आप संभालो। सो शी बिकेम मोर रिलैक्स्ड इन लाइफ
And this went on, and Papa was doing fine. He was very diligent about his walking routine. काफी रोज डेली वॉक करते थे, अच्छी फिटनेस थी. Was working hard, very hard in life, and he was doing fine. In 2012, I was 20, my brother was 25, and my parents had gone for a satsang on a Saturday evening to भाटी आंटी's house. उन्होंने भाटी आंटी ने अपने बेसमेंट के मंदिर में सत्संग रखा था. वो सत्संग में लोग गाड़ी चला के गए थे, एंड वहां पे they were one of the last few sangats to leave, and before they were leaving somebody stopped them. और गुरुजी के दरबार के आसपास ही कोई अपना सत्संग शेयर कर रहा था पापा के साथ, and पापा collapsed. He collapsed, people panicked, and कोई किसी ने जल प्रसाद लाके उनको दिया, और but Papa was not moving. By the time they took him to the hospital, doctor said he has passed over. We were all shocked. This was not expected. Papa was 50 when this happened. We were not seeing this coming. He was fine. वो ड्राइव करके सत्संग में गए थे और वो ड्राइव करके वापस आने वाले थे. The only thing that kept me sane was the fact that this happened in Guruji's darbar. If this had happened anywhere else, I would have fallen apart. And I started looking at it very positively. Ki death is inevitable. It will come to each one of us one day. But गुरु पापा को डेथ मिल गई है गुरुजी के चरणों में, और इससे बेटर और इससे ज्यादा अल्टीमेट ब्लेसिंग है ये. उसके बाद मुझे वो शब्द भी और अच्छे से समझ आने लगा, रखी चरना दे कोल, कि आखिरी सांस जब आए तो हिस्से तेरे चरना बचो. तो वो ब्लेसिंग तो गुरुजी ने पापा को दी. बट as humans, it is very difficult for us to absorb the loss of a loved one, of family. So the next time I went to Bade Mandir, I prayed to Guruji and I asked him, I said, Guruji, where is Papa? Who is he? I want to see. और मैं गुरुजी से रोज ये बहुत सिंसेरिटी से प्रे करती थी और वेट करती थी कि किसी को तो आंसर मिलेगा. मे बी अभी के ड्रीम में आएंगे, अभी के ड्रीम में आएंगे, किसी को तो गुरुजी दिखाएंगे पापा कहाँ है. क्योंकि मैं बहुत परसिस्टेंटली गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी प्लीज शो मी वंस. सो आफ्टर 15 or 17 days पापा के कजिन थे, उनके ड्रीम में गुरुजी आते हैं और उनको दिखाते हैं कि पापा गुरुजी के चरणों में बैठे हैं और उनका मोक्ष हो गया. So when he meets us, he tells us कि मुझे ऐसे ड्रीम दिखा. And वो थोड़ा confused थे कि how come he saw this dream. So that's when I told him, I said ये मेरा आंसर था. How गुरुजी आपका आंसर हमेशा देते हैं, किस माध्यम से देते हैं, किसको देते हैं, कहाँ पे देते हैं, is up to him. But if you ask, he listens and he responds. मेरे साथ हुआ है हमेशा, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज. He has always responded. After Papa passed away, we stayed in Gurgaon for a year and then moved to Bombay because my brother was working here and we all the three of us wanted to stay together. So this is where I started. I started working with teacher India, and since then we've been in Mumbai only. जब हम मुंबई आए तो मुंबई आने से पहले हमारा बस, मेरी मम्मी को मेरा बस एक ही कंसर्न और वरी था कि हमें इतनी आदत हो गई है सत्संग की, मंदिर की,
हमारा रूटीन हो गया था हर संडे या हर सैटरडे बड़े मंदिर जाना, और अब हम बड़े मंदिर के बिना कैसे रहेंगे या सत्संग के बिना कैसे रहेंगे। सो बॉम्बे कम्प्लीटली न्यू सिटी, कैसे होगा। सो somewhere in our hearts we wanted to continue staying in Delhi, but we had also surrendered कि जो गुरुजी की मर्जी जहां वो लेके जाए। When we came to Mumbai, we got introduced to Mumbai Sangat, and Mumbai Sangat तब छोटी थी, I think 100-150 लोग थे, और हर संडे यहाँ पे सत्संग होते थे, होम सत्संग होते थे, क्योंकि तब मंदिर नहीं था। और छोटी सी संगत थी, इतना प्यार हमें संगत ने दिया that we stopped missing Delhi altogether। मतलब हम जिस चीज के लिए डर रहे थे कि हम उसके बिना कैसे रहेंगे, गुरुजी ने वो हमें यहाँ दे दी, और हमारा वो रूटीन बन गया एवरी संडे सत्संग करना। और हमें यहाँ पे एक बहुत प्यारी और बहुत बड़ी संगत फैमिली मिल गई मुंबई में। फिर कुछ टाइम के बाद, आई थिंक आफ्टर अ ईयर, मंदिर also opened in Mumbai, and now मम्मी is so busy with the सेवा इन मंदिर, लंगर सेवा में वो काफी इन्वॉल्व है। वो बहुत ही प्यार मिला है, एंड एक फैमिली मिली है मुंबई में। इन 2020 लास्ट ईयर कोविड के समय सबका मंदिर जाना भी बंद हो गया था, सत्संग सिर्फ वर्चुअली हो रहे थे, और हम कहीं बाहर भी नहीं जा रहे थे क्योंकि सीवियर लॉकडाउन था एक्सेट्रा। सो आई थिंक दिस वाज अराउंड जून। आई वाज फॉर सम रीजन आई वाज मिसिंग गुरुजी's फिजिकल प्रेजेंस। मुझे हालांकि मुझे अभी तक समझ आ गई थी कि फिजिकल प्रेजेंस कुछ नहीं है, गुरुजी की स्पिरिचुअल प्रेजेंस फील करो, और बस वही सबसे इम्पोर्टेंट है। बट वो टाइम पे पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन आफ्टर ऑल दीज इयर्स आई वाज रियली मिसिंग गुरुजी, एंड आई वुड कीप टेलिंग हिम, आई सेड गुरुजी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, वांट टू सी यू, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपके पास बैठना चाहती हूँ। सो June 14, 2020, in the morning I saw Guruji in dream, and कुछ संगत थी गुरुजी के साथ, और मैं उनसे कुछ डिस्टेंस दूर बैठी हुई थी। मुझे मेरा भाई भी दिखा पीछे बैकग्राउंड में सेवा करते हुए। मैं कुछ डिस्टेंस पे गुरुजी से बैठी हुई थी, बट आई वाज एडमायरिंग गुरुजी, एंड आई वाज लुकिंग एट हिम, एंड आई वाज स्माइलिंग, एंड टीयर्स वर फ्लोइंग डाउन माय आईज out of gratitude and out of love for Guruji. I was sitting with my husband, and in the dream I see that my husband is telling me, I'm telling my husband I want to go sit next to Guruji. So he's saying, Guruji is right there, why don't you get up, go and sit next to him, so simple. But मैं कहती हूँ नहीं, जब वो बुलाएंगे तब मैं जाऊंगी। So the next moment Guruji calls me from there and says, क्या हुआ तुझे? तो मैं कहती हूँ मम्मी आपके पास बैठने का दिल कर रहा है। सो देन ही जस्ट कॉल्स मी, इशारा करते हैं हाथ से कि आजा बैठ जा, और मैं वहां पे जाके उनके साथ बैठ जाती हूँ, और ओवरवेल्म्ड हूँ मैं एकदम आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड आई स्टार्ट टेलिंग गुरुजी, आई से गुरुजी थैंक यू पापा को वहां पहुंचाने के लिए जहाँ आपने उन्हें पहुंचाया है। Guruji हंसते हैं, and with a smile he acknowledges my gratitude, and then I say, Guruji, thank you for making us better human beings and putting us on this path. And he just smiles and pats me on the back, and that's it. हर चीज सुनते हैं वो, every call, every ask, every problem. He's stirring the vehicle of our lives, and if we make him the focus of our lives, things fall in place. Guruji would always say life is not easy, life is difficult. Even with Guruji, it will not be a bed of roses, there will be many ups and downs, but if you keep Guruji as the focus, your perception will become positive, and you will start seeing every difficult situation
as a learning, and Guruji's strength and positivity will help you overcome it. And that is what we've seen in life so far. Many ups and downs have come. But with Guruji, the strength and the positivity is so much that we're able to go through our lot so gracefully. 2001 May, the organization I was working for last 4 years shut down because we were not making enough revenue, and virtually भी business और affect हो गया था. So, but I was not stressed. मुझे कहीं ना कहीं फेथ था कि गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी देख लेंगे क्या होगा, जो भी होगा ठीक होगा, नहीं करेंगे जॉब कुछ टाइम तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, I will pursue my hobbies or I'll do something. But then I realized no, I wanted to work. So I started exploring opportunities, and Guruji helped me understand that now I wanted to. मैंने 4-5 साल एजुकेशन सेक्टर में काम किया in various roles as a teacher in the fellowship, Teacher India Fellowship, then majorly in program management roles. तो मैं अब एजुकेशन सेक्टर से थोड़ा बाहर निकल के एक कुछ और इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी. एंड आई वाज आस्किंग गुरुजी, आई वाज टेलिंग हिम, गुरुजी प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड what I want to do now, what does my heart want. You help me understand what my heart wants, and then I will follow it. So what I realized was I wanted to work for a business, help a relevant business grow जिसकी services या products मैं खुद use करती हूँ. तो relevant business के लिए या कोई service के लिए मुझे काम करना था. Anyway, a job offer came through, and after 5 rounds of interviews, I landed the job, and they offered me double salary, exactly double from what I was earning earlier. So COVID के टाइम में जहाँ पे most businesses ने hiring pause कर दिया था, हाइक तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे गुरुजी दिलवाते हैं एक जॉब जो मुझे चाहिए थी, जैसी मुझे चाहिए थी, with double salary. What else? मतलब कौन कर सकता है ये? He transpires everything. वो सब कुछ पॉसिबल कर देते हैं. एक लास्ट छोटा सा सत्संग में शेयर करना चाहूंगी, एक मैराथन का. सो इन 2018, this is before I got married, when my husband and I were courting, he wanted to run for a marathon. Mumbai marathon जो होता है उसमें वो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, और मैं कभी भागती नहीं थी, पर उसका मन था कि ये वाला 2018 वाला मैराथन हम साथ में भागें. I said I will not be able to do 42 or 21 kilometers, so we agreed to do 10 kilometer run, and he wanted to do it together. अब मैंने तो कभी 1 किलोमीटर भी नहीं भागा था, तो 10 किलोमीटर भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. Anyway, I started practicing. In the morning every day I would run maybe 1 or 2 kilometers just to build my stamina. And I would pray to Guruji कि Guruji प्लीज आप मुझे स्ट्रेंथ देना कि ये एक चैलेंज खत्म हो जाए ठीक से. सो मैराथन के दिन अब्बास मुझे कहता है कि हम ये मैराथन भागेंगे विदाउट एनी ब्रेक, बिकॉज टेम्पो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे आप रुक गए आपका टेम्पो ब्रेक हो जाएगा तो वापस स्टार्ट करना मुश्किल होता है. सो वी हैव टू ट्राई, इवन इफ वी रन स्लो, वी हैव टू ट्राई टू रन non-stop. I said okay. And मेरी शू लेसेस का प्रॉब्लम है, मैं शू लेसेस मुझे अभी तक इतने अच्छे से बांधनी नहीं आती है, तो मैंने जैसे भी बांधी वो आई थिंक मिडवे या 5-6 किलोमीटर्स के आसपास मेरी शू लेसेस खुल गई. एंड खुल गई, मैं नीचे देख रही हूँ खुल गई है, एंड आई जस्ट प्रे टू गुरुजी. आई सेड ओ गुरुजी, मैंने बस इतना ही कहा और कुछ भी नहीं कहा, और मैं पास को बोल रही हूँ कि क्या करेंगे, मतलब आई कैन ट्रिप, मेरी शू लेसेस खुल गई है, मैं गिर सकती हूँ, क्या करना है. एट द नेक्स्ट मोमेंट आई लुक्ड डाउन एंड आई सॉ
ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बहुत प्यार से मेरी शू लेसेस को मेरे शूज के अंदर टक इन कर दिया था. So I could continue running. And we both saw that. It was a miracle. छोटी सी बात है वो, but Guruji made it happen. We ran 10 kilometers non-stop. And वो shoelaces भी Guruji ने संभाल ली. So हर छोटी चीज, हर बड़ी चीज, सुख दुख सब सब उनके साथ है. We are truly, truly, truly blessed to be with Guruji. And बस ये प्यार बढ़ता रहे, ये श्रद्धा बढ़ती रहे, और हम ऐसे ही अपनी लाइफ बिताएं गुरुजी के साथ. जय गुरुजी. थैंक यू सो मच.